निगेटिव मार्किंग इस जो पूरे एग्ज़ाम है इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही हैं पेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 30 दिनों की लास्ट जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपना पेपर एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहिए। उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्यार और अपने अनुभव को साझा किया। वहाँ से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई कि सर निगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई। तो इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो काफ़ी छोटी होगी क्योंकि टाइम कंज्यूम करने के बाद ही ये वीडियोज़ बन रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को कवर आउट करने के बाद ही वीडियो में मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि आपके लिए निगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन आपके लिए कैसा खेल खेलने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। और मैं जहाँ तक का मैं जानता हूँ, मैं जहाँ तक का समझ पा रहा हूँ, आपका निगेटिव मार्किंग इस जो पूरे एग्ज़ाम है इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक का देखना होगा। सारी चीज़ आपको एक एक करके मैं समझा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हैं कि आखिर निगेटिव मार्किंग कैसे आपके इस UPSSC पेट के खेले को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और आपकी प्रिपरेशन को दोगुनी रफ्तार से तेज़ी से बढ़ा देगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं पेट में निगेटिव मार्किंग को लेकर। तो निगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वो अगर मैं स्टूडेंट को लेकर मैं बात करूं तो स्टूडेंट अगर जो एवरेज पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और जो एक एकदम इस बीच में नहीं पढ़ाई करने में सिर्फ फॉर्म भर दिए हैं और उनका पेपर देने का सिर्फ मूड आउट है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से निगेटिव मार्किंग काम करेगी। अब वो कैसे करेगी वो आप देखिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, यानी आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो या 2-3 महीने से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो, और एक जो बच्चे जो गांव में हैं या फिर किन्हीं कारणों बस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वो फॉर्म भर दिए हैं और वो सोच रहे हैं कि पेपर आएगा, पेपर देंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, तो इन दोनों पे अलग अलग तरीके से फॉर्म करें। अब कैसे, आप ये समझने का प्रयास करो। मान लीजिए जो एवरेज स्टूडेंट है, मान लीजिए, चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ एवरेज स्टूडेंट के बारे में। तो मान लीजिए जो एवरेज स्टूडेंट है वो टोटली 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेता है और 10 क्वेश्चन में से उसके मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन गलत गए, इसका मतलब आपके 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक, यानी 2 नंबर आपको जो मिलने वाले हैं वो कट जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके फॉलो करेगा जो नॉर्मल, जो तुक्के से काम करने वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर वही जो कोई एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होगा, जो सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ता होगा और उसके बाद में प्रिपरेशन कर रहा है, सारी चीज़ों को फोकस करके काम कर रहा है, तो वो अगर 10 क्वेश्चन को ही मानने लग के हम चलें, अगर 10 क्वेश्चन में से वो 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन को आप कंडक्ट करता है, ठीक है, और 8 क्वेश्चन उसके सही भी चले जाते हैं और 2 क्वेश्चन कोई गलत चला जाए, यानी 10 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट लिया, उसमें में से 7 क्वेश्चन उसके सही चले गए। तो अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत भी जा रहे हैं तो आप सोचो 2 क्वेश्चन गलत गए तो 0.75 नंबर कटेगा। तो इसका मतलब दोस्तों कि अगर आप 8 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपका जो नंबर बनेगा वो 7.25 का बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने पेपर में, मेरे इतना समझाने का एक ही रीज़न था कि आपके पेपर में आपको 100% अटेम्प्ट लेना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और बेहतर तरीके से कर रहे हो, तो आपको अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि अगर आप, जब ऐसा तभी होगा जब 10 के 10 को क्वेश्चन को ना जानते हो और तुक्का मार दो, तो हो सकता हो आपके जो नंबर हो वो भी माइनस में चले जाए। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपके 6 क्वेश्चन तक का 10 में से सही चले जाते हैं, तो भी मान के चलिए आप बेहतर तरीके से, जैसे मान लीजिए 6 क्वेश्चन सही गया आपका, तो 5 क्वेश्चन मान के 4 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर कट जाएगा, 5 नंबर तो आपको मिलेगा। यानी 10 में से आपको 5 नंबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता हो जो तुक्का लगाएं, जो एवरेज स्टूडेंट हो और तुक्का लगाएं और वो सही चला जाए, तो उनका प्लस पॉइंट हो जाएगा। यानी अगर आपने तुक्का लगाया तो
वो अगर सही चला गया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत चला गया तो 0.5 नंबर कट जाएगा। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। तो कहीं ना कहीं आपके लिए निगेटिव मार्किंग का जो खेला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट डालेगा आपके एग्ज़ाम के कट ऑफ को डिसाइड करने में। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ, जहाँ तक का मेरे समझ में आई है अभी तक का नॉर्मलाइजेशन, वैसे तो मैं कहूँ कि मेरे आज तक का समझ में नॉर्मलाइजेशन नहीं आया कि आखिर किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बट इतना मान के चलो कि ये पेपर 2 ही शिफ्टों में होने, 20 तारीख को पहली शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में होने वाले। तो नॉर्मलाइजेशन का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं दोनों में इक्वली ही डिवाइडेड होगा, क्योंकि एक दिन में एक पेपर हो सकता हो कठिन हो सकता हो कम हो। जैसे आपने जेल वार्डन के पेपर में देखा होगा, सिंपली पेपर था लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कुछ रेशियो बढ़ाए गए थे। तो हो सकता हो अगर आपका सेकंड फेज़ में बढ़ता है तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता हो अच्छा हो। अगर टिपिकल पेपर आया तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी आपके लिए आपके एग्ज़ाम में कुछ खेला करेगा। लेकिन निगेटिव मार्किंग आपका भैया सबसे बेहतर। अब देखो, निगेटिव मार्किंग अगर आपकी सही चली, जैसे जो क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया और वो सही चला गया, तो कहीं ना कहीं जो बंदा उस क्वेश्चन को नहीं करेगा, सपोज कीजिए कोई आपके पड़ोस वाला बंदा नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी एवरेज मार्किंग जो होगी वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगी। और फिर जब आपका उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है जिसको किसी ने उस सेंटर पे नहीं या फिर उस सेशन में नहीं कर रखा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क भी बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके के खेला कुछ खेलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए मेरा जहाँ तक का मानना है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और प्रिपरेशन को हाईली फोकस होकर कर रहे हो तो क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट करो। और अगर आप एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट हो, यानी आप देखते हो तो जितने क्वेश्चन आए उतने ही करके आओ भाई साहब, हो सकता हो सिलेक्शन कट ऑफ मार्किंग कम भी जा सकती है। हो सकता हो आपके, जहाँ तक का मेरा प्रेडिक्शन है, आपके जो मतलब कट ऑफ बनने वाले होंगे वो 60 से 70 नंबर के आसपास में अगर आप फोकस आउट करके चलते हो तो मुझे लगता है आपके लिए बन जाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी सोशल साइट पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।